आज का टॉपिक राहु। राहु वो प्लेनेट अगर सुधरे तो आपके पूरे जीवन को सुधारे, जो अगर ये बिगड़ जाए ना तो आपके पूरे जीवन को तहस नहस करने की क्षमता इसमें है। राहु अपनी अवस्थाओं में कमज़ोर हो रहा है या कहें कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे ये जा रहा है। आप पे क्या प्रभाव आएंगे बचे हुए राहु के 3 महीनों में, क्योंकि 3 महीने बाद दिसंबर 5 तारीख को राहु अपनी राशि को बदल देंगे। कहने को तो तीसरे भाव में है राहु, अच्छी पोजीशन कही गई है, लेकिन आपके लिए जब से शनिदेव ढैया लगा करके चल रहे हैं तब से ना किसी राहु ने बहुत अच्छा प्रभाव लाया, ना किसी केतु ने आपको बहुत अच्छे परिणाम दिए। बृहस्पति भी अपनी अवस्थाओं में उच्च का हुआ, लेकिन उच्च का होकर के जितने अच्छे परिणाम आने चाहिए थे उतने शायद नहीं आ पाए। हाँ, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि सभी के बुरे परिणाम आए बृहस्पति के उच्च के होने के बाद में, या ये तो नहीं कहूँगा कि आप और उलझनों में उलझे, लेकिन हाँ, जो उलझने थी वो पूरी की तरह सुलझी भी नहीं है, पूरी तरह से नहीं सुलझी अभी। राहु का परिणाम क्या होगा, क्योंकि राहु जो है वह अपनी अवस्थाओं में 5 डिग्री और 51 कलाओं के आसपास आज चल रहे हैं। कोई भी प्लैनेट 6 डिग्री से जैसे जैसे कम होना शुरू होता है, हालांकि दूसरे प्लैनेट 6 से 7 बढ़ते हैं, राहु केतु ऐसे प्लैनेट है जो वक्र अवस्था में चलते हैं, हमेशा उल्टे ही प्रभाव चलते हैं ये अपने, तो ये 6 से कम ही होंगे, 6 से 5, 5 से 4, 4 से 3, इस प्रकार से ये कम होंगे। राहु के पास में मात्र 3 महीने बचे आपके तीसरे भाव में। प्रभाव क्या होंगे वो समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले राहु किस नक्षत्र में वो देखो। ये भाव जो है ना, ये भाव, ये पराक्रम का भाव है, ये भाव मेहनत का भाव है। धनिष्ठा नक्षत्र में राहु है और धनिष्ठा नक्षत्र का जो प्रभाव होता है वह जिद्दी है, जिद का स्वभाव है। धनिष्ठा नक्षत्र का समृद्धि भी देता है, कला का प्रेम भी दिखाता है, कहीं ना कहीं ये हिम्मत भी दिखाता है, अपनी ताकत को भी दिखाता है। और ये भाव भी तो हिम्मत और ताकत का ही है, पुरुषार्थ का भाव है ये भाव से आप अपनी आज की स्थिति में जहां खड़े हो उस स्थिति को कैसे सुधारा जाए, उस स्थिति पे कैसे काम किया जाए, आपका मेहनत कैसे लगेगी, ये भाव यही तो दिखाएगा। और धनिष्ठा नक्षत्र भी तो वही करता है। अब राहु जब कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे होंगे तो आपकी मेहनत को, आपके किए गए किसी भी प्रकार के काम की मेहनत को सही डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। कुल मिलाकर के जहां राहु को बहुत सही डायरेक्शन नहीं था, जहां राहु अपनी ही मर्जी से दौड़ रहा था, अपनी ही मर्जी से अपने प्रभाव ला रहा था, वहां पे अब कॉम्प्रोमाइजिंग मोड पे होने की वजह से राहु जो है अपने खुल के प्रभाव नहीं लाएगा। और जब यह खुल के प्रभाव नहीं लाएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा, तो आपका जो डायरेक्शन है वो मिलता हुआ नजर आएगा आपको। आप अपने जीवन की जो मेहनत अभी लगा रहे हो उसका सही दिशा और सही दशा में इसके रिजल्ट आएंगे अपने को। फिर ये तीसरा भाव जो है ये सोशल लाइफ का। आप देखो, आप राहु जो है ना, जब से यहाँ पे आया पिछले 1.25 साल से आप कोशिशें खूब कर रहे थे लोगों से मिलने जुलने की, या लोगों के साथ में मैं कहूँ एक्सट्रोवर्ट होने की कोशिशें बहुत कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। समय अब है अपने पास में, ये 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में आप अपने प्रभाव अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में, अपने दायरे में बढ़ाते हुए नजर आओगे। राहु बदलने से पहले, अपने जगह को बदलने से पहले किसी पुराने मित्र से मिलवाएगा और उससे आपको कुछ फ़ायदा दिलवाएगा। अब फ़ायदा क्या लोगे भाई, मित्रता में तो कोई फ़ायदा ही नहीं होता। हो सकता है, कैसे होगा? जो लोग अपना व्यवसाय बदलना चाह रहे हैं, जो लोग अपनी जॉब बदलना चाह रहे हैं, कर्म बदलना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हो
तो आपके अपने मित्रों से आपको कोई ऐसा हिंट मिल जाए, कोई ऐसा क्लू मिल जाए, कोई ऐसी जगह मिल जाए, कोई ऐसा रिकमेंडेशन मिल जाए जिसकी वजह से आपका परिवर्तन हो। यहाँ पे ये प्रभाव है। प्लस राहु भ्रम है, राहु भ्रमित करता है। अब जिनका राहु खराब हो रहा है, जिनके परेशान करने वाला राहु है, निम्न का राहु है किसी के चार्ट में, ऐसे लोगों को भाइयों के साथ में, जी हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, भाइयों के साथ में विवाद करवा देगा। बच के रहो, भ्रम से बच के रहो, भाइयों से डिबेट करने से बचिए, प्रभाव अच्छे मिल जाएंगे, अदरवाइज प्रभाव बिगड़ रहे हैं यहाँ पे। फिर यहाँ से आप देखोगे राहु जो है अंतिम क्षणों में अपने, या अंतिम दिनों में अपनी 5वीं दृष्टि पे क्या प्रभाव लाएगा। 5वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पे जाएगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, राहु जो है ना वो भूख है, डिजायर्स है, अपनी एक्सपेक्टेशंस है। राहु की जो एक्सपेक्टेशंस थी, या कहूँ आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी आपके पार्टनर के प्रति, क्योंकि 7वें भाव पे ये 5वीं दृष्टि है ना, तो आपके पार्टनर के प्रति जो एक्सपेक्टेशन थी वो एक्सपेक्टेशन इस समय, या कहूँ अब से फुलफिल होना शुरू होगी, या आपका पार्टनर आपको थोड़ा सीरियस लेना शुरू करे कि हाँ अब इसकी एक्सपेक्टेशन ये है, उसके मुताबिक मैं चलूँ। अगर पति पत्नी के संबंधों में एक्सपेक्टेशन पूरी होना शुरू हो जाए तो व्यवहार भी सही होने लग जाता है। प्लस यहाँ से आप देखोगे बात केवल एक्सपेक्टेशंस की भी नहीं है, बात यहाँ पे ये भी है कि राहु है ना भ्रम पैदा करता है। जैसा मैंने यहाँ पे बताया, सेम यहाँ पे भी पति पत्नी के व्यवहार में जहाँ भ्रम थे वो भ्रम अब दूर होते हुए नजर आएंगे। प्लस ये भाव जो है ये आपके क्लाइंट्स का भी भाव है, या आपके बिजनेस पार्टनर हो या किसी भी तरह के पार्टनर हो उसका भी भाव है। जाता हुआ राहु नए क्लाइंट्स आपको दे करके जाएगा, जाता हुआ राहु नया पार्टनर भी दे सकता है आपको। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ, विवाह के योग पूरे पक्के करके यहाँ से राहु जाएगा। अब अगर व्यापार को देखा जाए इसी भाव से, तो व्यापार में भी विस्तार दिखता है, नई जगह दिखती है व्यापार में। और अगर ये बदलाव कर लिया जाए, व्यापार में हुआ या कहूँ जॉब में हुआ, या कहूँ कि भाई पार्टनरशिप में हुआ, किसी भी तरह का थोड़ा बहुत भी अगर चेंज होता है ना, उसका बेनिफिट आपको कब मिलेगा? उसका बेनिफिट आपको 5 दिसंबर के बाद, हालांकि राहु चेंज होते ही रिजल्ट नहीं लाएगा, समझ में आता है अपने को, उसमें भी तो बल आएंगे जब होगा। तो लगता हुआ जो साल होगा ना 2027 का, उसमें धन की स्थितियों को मजबूत कर देंगे ये राहु। ये परिणाम अपने को बड़े क्लियर इस दृष्टि में समझ में आता है। अब यहाँ से आप देखो 7वीं दृष्टि, हालांकि 7वीं दृष्टि में केतु काम करते हैं, बड़ा क्लियर है कि इस समय में आपका भाग्य साथ नहीं दिया। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, जब से केतु इस आपके 5वें भाव में आया तब से मैं कह रहा हूं भाग्य के लिए यह समय अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। धर्म कर लोगे, धार्मिक हो जाओगे, अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करोगे, आप बिल्कुल कटिबद्ध होकर के अपने कर्तव्य निभा लोगे। लेकिन भाग्य की स्थितियां कमजोर है, ये मैं पहले से कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं। लेकिन इसको, स्थिति को ऐसे समझो कि जहां राहु कमजोर हुआ, जहां कॉम्प्रोमाइज राहु कर रहा है, तो क्या केतु नहीं करेगा? केतु भी तो इसी बल पे रहेगा ना भाई, वो तो है ही 180 डिग्री पे एक दूसरे से। तो जितना बल इसके अंदर है उतना ही बल उसके अंदर भी होगा। जब उसके अंदर भी इतना कमजोरी की तरफ बल आएगा तो अपने को क्या समझ में आता है, भाग्य की यहाँ पे स्थिति मजबूत होती हुई दिखेगी, धीरे धीरे ही सही, लेकिन हाँ यहाँ पे भाग्य का साथ मिलता है। फिर यहाँ से ही आप देखो, जैसा कि मैंने बताया धर्म। अब धर्म की जब बात करते हैं तो 9वां भाव धर्म की यात्राएं दिखाता है अपने को। अब जब धर्म की यात्राएं दिखाता है और राहु का संबंध बन जाए तो लंबी दूरी की यात्रा जो धर्म से जुड़ जाए और उससे आपको नई दिशा मिले, ये भी एक प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पिता या पिता तुल्य कोई है
उनका एक्सपीरियंस आप लीजिए, उनसे बहुत काम आएगा आपको। आप अपने पिता से लें, चाहे पिता तुल्य कोई है, चाहे गुरु हैं आपके, उनसे उन एक्सपीरियंस लीजिए। जो भी चीज़ें हैं, हो सकता है आपके पिता आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा ना जानते हो, लेकिन इस दुनिया के बारे में तो जानते हैं। तो अगर उनका एक्सपीरियंस लिया जाए आपको फ़ायदा देगा। फिर यहाँ से आप देखो लाभ भाव को देखते हैं। अब यहाँ पे मैं सिर्फ इतना सा कहूँगा, क्योंकि राहु कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं और राहु कमज़ोर स्थिति में हो रहे हैं, तो जहाँ आपके लाभ अटके हुए थे वो लाभ निकलने शुरू हो जाएंगे, लाभ आने शुरू हो जाएंगे, बट उस पर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं कर पाएंगे। राहु भ्रम है, राहु वो प्लैनेट है, इससे मिलेगा, उसको देखेगा, उसके साथ बात करेगा और चौथे के साथ चला जाएगा, तो उस पर बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकते। हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि राहु आपको बेनिफिट देगा और दे करके ही जाएगा यहाँ पे। अगर अभी नहीं तो फिर आगे भी अगर देखा जाए तो धन की स्थितियों को मजबूत करेगा। सिर्फ इतना ध्यान रखो कि डिबेट में नहीं उलझना है किसी से। इन 3 महीनों में किसी प्रकार की बिना काम की डिबेट या बिना सिर पैर की डिबेट ना की जाए तो ही ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। स्थान बदलने के योग बना रहा है ये राहु। तो मेन प्रभाव तो ये मैंने आपको बताया। क्या उपाय करोगे? चंदन के प्रोडक्ट यूज़ में लीजिए। महिलाएं हैं आप, स्त्रियों के लिए मैं कहूँगा चंदन का फेस पैक लगाओ। पुरुष भी लगा सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, लगाओ। चंदन का फेस पैक हो गया, चंदन का ऑयल हो गया, चंदन का इत्र हो गया, यूज़ में लीजिए, अच्छे परिणाम मिलते हैं। और बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप जरूर करें इस समय में, तो भूल कर के भी ना छोड़ें, अच्छे परिणाम चाहिए तो। और ये वीडियो कहीं ठीक लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।